नमस्कार बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं RIMC देहरादून का नोटिफिकेशन आ चुका है जून 2023 का, जो कि 7 फरवरी को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन ध्यान से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। RIMC मतलब आप सभी को पता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जो पूरे भारत में एक ही स्कूल है, राइट। और जो किस प्रकार एडमिशन लेता है, एग्ज़ाम डेट क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और एग्ज़ाम सेंटर क्या है, एग्ज़ाम मार्क्स कितने हैं, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको इन डिटेल्स में इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, कि सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके आप RIMC.gov.in सर्च करेंगे। इस प्रकार वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इंटरफेस जैसे ओपन होगा आप इसको थोड़ा सा डाउन में जाएंगे तो आपने ना यहाँ पे देखेंगे आप इधर देखेंगे कि ये आपको दिखा नोटिफिकेशन फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम जून 2023। आप यहाँ क्लिक करेंगे और एक नोटिफिकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब उस नोटिफिकेशन को मैं इन डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये रहा नोटिफिकेशन, राइट। नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आपका है, ये आपका 3 फरवरी 2023 को मतलब इन्होंने नोट आउट किया और 7 फरवरी को इनकी वेबसाइट पे ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला पैटर्न ये है कि ये जो पेपर होने जा रहा है उसमें आपके मेनली 3 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, आपका इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, जीके होगा। ये आपके रिटन टेस्ट होंगे एंड उसके बाद ये जो आपका है वो वाइवा होगा। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका एक इंग्लिश का रिटन पेपर होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा और एक जीके का होगा, फिर एक वाइवा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका 125 नंबर का है, जो मैथ्स का पेपर है वो 200 नंबर का है, और जो आपका जीके का पेपर है वो 75 का है, और आपका वाइवा जो 50 नंबर का है। अब बात करते हैं जो वाइवा है, वो वाइवा उन्हीं बच्चों का होगा जो कि अपने ये बाकी 3 रिटर्न एग्जाम्स में, ये 3 रिटर्न एग्जाम्स जो है ना आपके, इनमें जिन बच्चों के भी इन तीनों रिटर्न एग्जाम्स में 1 2 3 50% मार्क्स जिस जिस बच्चे के आएंगे वो सभी बच्चे वाइवा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उन्हीं बच्चों का वाइवा होगा। मान लीजिए कि जैसे 50% मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 50% मार्क्स से तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे मान लो आपके क्या है कि जैसे आपने इंग्लिश में 50% बोले तो 62.5 मार्क्स आपके आ गए, मैथ्स में आपके 100 आ गए, और आपके यहाँ पर 37.5 मार्क्स आ गए। तो इतने मार्क्स अगर आप हर सब्जेक्ट में ले आते हैं तो आपका वाइवा कंफर्म हो गया कि हाँ भाई आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और एक और खास बात जो है यहाँ पे वो ये है कि अभी अगर बात करें RIMC की, जैसे लास्ट ईयर से इन्होंने अलाउ किया हुआ है गर्ल्स को, तो यहाँ पे अभी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं, राइट। दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। और एक और ख़ास बात कि ये जो आपका जो एग्ज़ाम है RIMC का, वो 7th क्लास के लिए है। किसके लिए? 7th क्लास के लिए है। और जो ये सेशन बनेगा वो जनवरी 2024 की जो टर्म होगी वहाँ पर ये इस एग्ज़ाम को मतलब कंसिडर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम डेट अगर बात करें RIMC जून 2023 की, तो वो आपका 3 जून 2023 को दिन शनिवार को आपका सैटरडे को ये एग्ज़ाम होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी बच्चे 7वीं क्लास में हैं या 7वीं क्लास जो भी बच्चे पास कर चुके हैं वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो इस बार इन्होंने दिया हुआ है वो हमेशा से ही रहता है कि वो ये रहता है 11.5 से लेके 13.5 साल तक के सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ में बात करूं तो 1 जनवरी को ये डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को कंसीडर किया जाएगा कि 1 जनवरी 2024 को बच्चों की डेट जो है एज 11.5 से 13 के बीच में होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 तक के सभी बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। फिर से एक बार, 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 तक के सभी बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो किस प्रकार होगा, कौन सा एग्जाम कब होगा। तो ये सभी एग्जाम आपके एक ही दिन में होंगे। ठीक है, जो कि आपके 3 जून 2023 को होंगे।
जिसमें आपका मैथमेटिक्स का है, जीके का है और इंग्लिश का है। जो मैथ्स का एग्जाम है आपका वो आपका दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, हिंदी में भी आप आंसर कर सकते हैं उसको, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जो आपका 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा, जो कि सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक होगा। उसका जीके का एग्जाम जो है आपका 12 से 1 बजे तक दोपहर में होगा, जो कि 1 घंटे का 60 मिनट का एग्जाम है। उसके बाद जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है वो आपका 2 घंटे का एग्जाम है, जो कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ये इंग्लिश का एग्जाम होगा। यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं, ये टाइमिंग लिखी हुई है। एक और खास बात जो आपको मैं बता दूं वो ये है कि आपका जो इंग्लिश का और मैथ्स का, इंग्लिश का और जो मैथ्स का जो पेपर है वो आपका रिटर्न में होगा। रिटर्न समझ रहे हैं आप? आपको वहां पर कॉपी और पेन में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स करने होंगे। और जो जीके का है वो जीके आपका एमसीक्यू आएगा, इसमें कोई ओएमआर नहीं आएगी, आपको पेपर में फिल करके देना होगा। इसमें ओएमआर नहीं आएगी, एमसीक्यू आएगा, मतलब लाइक ऑप्शंस होंगे आपके पास, लेकिन वो सिर्फ जीके में होंगे। इंग्लिश और मैथ्स में आपको पूरा राइटिंग करके उस पेपर को सॉल्व करना होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर बताया गया कि वाइवा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं कि भाई फॉर्म कैसे मंगाया जाए। फॉर्म के लिए सबसे पहले बात, आप RIMC की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, .gov.in। वहां पर आप मैं भी आपको इसमें रन करके दिखाऊंगा लास्ट में, या मैं नीचे लिंक दे दूंगा सब्सक्रिप्शन में, डिटेल्स में अपने वहां पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से लिंक लेके आप यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, ये फॉर्म जो है इसकी फॉर्म फीस जो है 600 रुपये है। ये इसकी वेबसाइट है www.rimc.gov.in। और जो कैटेगरी वाइज जो SC/ST के बच्चों के लिए 555 रुपये रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास ये फॉर्म आपके घर आ जाएगा, बाय पोस्ट आ जाएगा, और आपको ये फॉर्म जो है फिर से वापस भेजना होगा, जो कि ये जो एड्रेस आपको दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपने इस फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है जी। ये डिमांड ड्राफ्ट आप इस पे भेजेंगे। अब बात करते हैं कि अब आगे के लिए कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहली बात आपके इसमें डेट ऑफ बर्थ लगेगा, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हिंदी में मूल निवासी बोलते हैं, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है वो लगेगा। एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आप जिस भी स्कूल में अपना 7th या 8th पढ़ रहे हैं वहाँ के स्कूल में एक ऐसे पेपर पे आप लिखवा लेंगे, वहाँ पर अपना फोटो लगा लेंगे, और बस इसमें ये लिखा होगा कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ इस क्लास में पढ़ता है और इसका ये आधार कार्ड है, इसका ये नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और बस इस प्रकार से एक छोटा सा नोटिफिकेशन लेटर बनेगा, वो आपके प्रिंसिपल बनाएंगे, ठीक है। जो इसमें अटैच्ड होगा 2 फोटोकॉपी आपके मतलब आधार कार्ड की बोथ साइड, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ की फोटोकॉपी लगेगी, और 2 पासपोर्ट साइज के आपके फोटो लगेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद, और जो फॉर्म आप ऑनलाइन मंगाएंगे, ऑनलाइन हम उस पर अप्लाई करेंगे फॉर्म। ये पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि RIMC का जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन ही फिल होता है। फॉर्म आप अपने घर में ऑनलाइन उसका पैसा पे करके मंगा सकते हैं, और उसके बाद आप इसको पूरा ये अटैच करके फिल करके ये सबमिट कर सकते हैं एड्रेस पे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे बात करते हैं कि जो फॉर्म है ना उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2023, मतलब आपकी जो ऑफलाइन हार्ड कॉपी है वो सेंटर तक 15 अप्रैल 2023 तक ये पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं पहुंचाने कहाँ है। ये आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचानी है, ना कि आप RIMC में मत भेज देना। यहाँ पे लिखा हुआ नॉट टू द RIMC भाई ये कॉपी नहीं भेजनी है यहाँ पर, आपने ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर ये भेजनी है। इन डिटेल दूसरी वीडियो आपको बता दूंगा कि किस स्टेट वालों को कहां पर इसको भेजना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एग्जाम होगा वो आपके मेनली जहां तक अभी तक जो सुनने में आ रहा है, अभी तक जो हुए हैं वो आपके कैपिटल में होगा, जो भी आपकी कैपिटल होगी। और जो फॉर्म है ना वो आपके मतलब 15 फरवरी से शुरू होकर 15 अप्रैल तक का आपको समय मिल जाएगा। अप्लाई आप अभी भी कर सकते हैं, पोर्टल पे ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद आपके लिए खास बात यह है कि जब आप पेपर मंगाएंगे तो आपको कुछ प्रीवियस पेपर भी इसके साथ मिलते हैं, जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि RIMC का पेपर किस प्रकार आता है, पिछले पेपर किस प्रकार आए, कट ऑफ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अपन देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले ओनली फॉर दोज
candidate who have qualified the written examination on the date which will be intimated later। तो उन्हीं बच्चों का वाइवा होगा जिनका 50% रिजल्ट्स आएंगे, मार्क्स आएंगे, और उसके बाद ही उन सभी की जो बोल सकते हैं यहाँ पे सभी को आगे की डिटेल्स जो है, अगर आप इसको डिटेल्स पढ़ेंगे तो मेडिकल के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो अपन इस पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो है कि कब भेजना अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये स्टेट गवर्नमेंट टू पब्लिश बिफोर 15 फरवरी 2023 तक है, मतलब यहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। लास्ट डेट क्या है आपकी, वो है 15 अप्रैल लास्ट डेट है। एग्ज़ाम कब हो रहा है आपका, 3 जून को हो रहा है। अब बात करते हैं वाइवा कब होगा या फिर इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो वो आपको आके वेबसाइट पे पता चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि जो आप पेमेंट करेंगे उसकी रिसिप्ट आप अपने पास रखनी है। और आगे के लिए जैसे अगर बात करें तो ये कुछ चीज़ें दी रखी हैं कि रिटर्न एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, वाइवा क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, एज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेडिकल हम बाद में देखेंगे, रिटर्न के बारे में कर चुके हैं। और जैसे आपको बता दिया मैंने कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउ है, क्लास 7th के लिए है ये। और ठीक है, जनवरी 2024 के लिए ये लोग एडमिशन ले रहे हैं। 3 जून 2023 को आपका एग्ज़ाम है, राइट। आगे बात करते हैं कि ये कुछ फीस है, एनुअल फीस कितनी है, तो 77,500 आपकी फ़ीस है जनरल वालों के लिए। SC ST वालों के लिए 63,900 फीस है। अगर यहाँ पे देखें तो 30,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं और टोटल जो मिलती है 1,07,500 फीस टोटल जो हमें देनी है, ठीक है। सिक्योरिटी जो है वो आपको बाद में वापस हो जाती है 33,000। और बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप इस प्रकार अपना फॉर्म जो है मंगा सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस मंगा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप DD बना के भी पैसे भेज सकते हैं, तब भी आपके एड्रेस पे ये आ जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने और हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स। एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में, मार्कशीट में, सब में एक जैसी होनी चाहिए। मेन जो इशू आता है वो यही है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ कुछ होती है, कोशिश करना कि नाम भी हमारे सिमिलर हो, मतलब डेटा पूरा हो, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। और जिन बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, मैं उनसे यही कहूँगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें और आपके मार्कशीट में और बर्थ सर्टिफिकेट में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये नोटिफिकेशन हिंदी में है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की लिंक मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको कि प्रॉस्पेक्टस कैसे मंगाना है, वहाँ पेमेंट कैसे करना है उसकी लिंक भी मिल जाएगी। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं आपको प्रॉस्पेक्टस दिखा दूँ। गूगल में कहीं भी जा सकते हैं, ब्राउजिंग कहीं भी कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपने नॉर्मली सर्च करना है RIMC देहरादून। जैसे आप RIMC देहरादून करेंगे तो आपको जो है ना ये वेबसाइट मिलेगी आपको, वेलकम टू RIMC देहरादून। उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट इस प्रकार ओपन होगी। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाके कहीं से ब्राउजिंग करेंगे, RIMC.gov.in करेंगे, उसके बाद ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ये पट्टी चल रही है, आप देख रहे हैं ये पट्टी चल रही है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे जाके प्रोसीड जाके अपनी सभी डिटेल्स को फिल करके अपना एड्रेस पूरा फिल करने के बाद, जैसे आपने मान लीजिए एक छोटा सा मैं आपको ट्रायल दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे SC ST जनरल जो भी चाहिए, है ना, ये मैंने अलाउ किया इसको। तो यहाँ पे मैं अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, फुल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फीस, ये सब में फिल करने के बाद, रिमार्क्स करने का नेम वगैरह सब करके सबमिट कर दूंगा। फीस का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी। उस रिसिप्ट को रखने के बाद आपके एड्रेस पे ऑटोमेटिकली पूरा प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा, जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर पे पेपर भी आ जाएंगे और जिससे आप सभी बेहद अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। एंड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको RIMC से रिलेटेड है तो आप हमारे जो गिवन नंबर्स हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देना। जिन भी पेरेंट्स के बच्चे हैं जो 5th में, 6th में, 7th में हैं, उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ये आपका कर्तव्य है। ओके जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।